जी, मेरे साथ इस वक्त डॉक्टर शाहिद सरवर साहब मौजूद हैं, जो कि हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट है M2 के जिन्ना हॉस्पिटल लाहौर के। जी बताएं कि आपने आज वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे में वॉक की है, अवेयरनेस दी है, तो इस पर क्या आप देंगे हमारे व्यूवर्स को राय? इस वॉक का बुनियादी मकसद जो है वो पब्लिक लेवल पे अवेयरनेस क्रिएट करना है। हम सब जैसे जानते हैं कि हेपेटाइटिस एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। हर 10 में से एक आदमी जो है वो हेपेटाइटिस से सफ़र कर रहा है, और उसमें सबसे बड़ी जो मुश्किल है वो ये है कि इनमें से 90% लोग जो हैं ये भी नहीं जानते कि उनको इस बीमारी का प्रॉब्लम है। सो हम ये अवेयरनेस क्रिएट करना चाहते हैं कि सब लोगों को टेस्टिंग की तरफ आना चाहिए, अपने टेस्ट करवाने चाहिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो इस बीमारी में से गुजर रहे हैं उनकी तशख़ीस हो और वो ट्रीटमेंट हो सके। दूसरी जो मैसेज हम देना चाहते हैं वो ये कि इलाज इसका जो है वो अब बहुत आसान है। बहुत सारे लोग अभी भी ये समझते हैं कि शायद इंजेक्शंस और वो सारे मसले इसके साथ हैं, लेकिन अब टैबलेट्स हैं जो चीप भी हैं, आसानी से अवेलेबल भी हैं और जिनके रिज़ल्ट भी बहुत अच्छे हैं। सो ये दो हमारे मैसेज। क्या वजह है कि हेपेटाइटिस एक बहुत बढ़ता जा रहा है पाकिस्तान में? अगर ख़ास तौर पे पेरिफेरीज़ में बात की जाए तो वो बहुत ज़्यादा एक सिग्निफिकेंट ऑफ नंबर वहाँ पे आ रहा है, इसकी क्या वजह है? उसकी वजह यह है कि ये एक कम्युनिकेबल डिजीज़ है, एक से दूसरे को लगने वाली है। सो जब तक आप कम्युनिटी के लेवल पे माशरे में ये अवेयरनेस नहीं क्रिएट करेंगे कि भाई एक अगर मरीज़ है तो उसमें क्या क्या एहतियात चाहिए, फिर जनरल जो हमारे माशरे में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं उनमें ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से फैलता बहुत ज़्यादा है। जैसे बाल कटवाते हैं लोग या शेव करवाते हैं, वहाँ ब्लेड नहीं बदला जाता। जैसे इंजेक्शंस, सिरिंजेस, नीडल्स ये रीपैक होती हैं। फिर हेपेटाइटिस ए और ई है वो पानी के साथ फैलता है। सो हमारे यहाँ साफ़ पानी की अवेलेबिलिटी नहीं है, लोग खाने पीने की जो हाइजेनिक सिचुएशन है वो मेरे आपके सामने है। ये चीज़ें हैं जो एक ऐसी बीमारी को फैला रही हैं जो टोटली प्रिवेंटेबल है। सो अगर हम कम्युनिटी लेवल पे काम करें और अवेयरनेस क्रिएट करें और उसको फैलने से रोकें तो ये वाहिद तरीका है इस बीमारी से बचने का। बहुत शुक्रिया सर। जी, मेरे साथ इस वक्त डॉक्टर ताहिर बशीर मौजूद हैं, जो कि प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन हैं। जी, आज के दिन आप क्या पैगाम देंगे? हेपेटाइटिस डे के हवाले से मैं ये कहूँगा कि जिस तरह से हेपेटाइटिस ए और ई ख़ास तौर के ऊपर हमारी खुराक और पानी की हाइजीनिक सूरत हाल ठीक ना होने की वजह से तेज़ी से फैल रहा है, हमें अवेयरनेस पैदा करने की ज़रूरत है आवाम में, ताकि सेफ़ फूड और वाटर सप्लाई रिसोर्सेज को सब आवाम के लिए यकीनी बनाया जाए, और उसके लिए वैक्सीनेशन और प्रिवेंटिव जो काम है उसको अच्छे से करना बहुत ज़रूरी है ताकि इस बीमारी का फैलाव रोका जा सके। सर, आप क्या समझते हैं हुकूमत किस तरह हेल्प आउट कर रही है इसको रोकने के लिए, प्रिवेंशन के लिए? क्या गवर्नमेंट अपना काम कर रही है? गवर्नमेंट हमेशा हर स्टेज पे कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़, कुछ अवेयरनेस प्रोग्राम्स करती रहती है थ्रू मीडिया, लेकिन हम सबको एज़ ए कॉमन मैन रिस्पॉन्सिबिलिटी अदा करनी चाहिए कि हम सब भी मुख्तलिफ़ मौक़े के ऊपर इस डिज़ीज़, इसके फैलाव, इसकी प्रिवेंशन के मुतालिक लोगों को आगाही के प्रोग्राम्स मुनक़िद करें। इस तरह के सेमिनार्स और मीटिंग्स अरेंज होनी चाहिए, और जनरल प्रैक्टिशनर्स को ख़ास तौर के ऊपर इसमें जिनकी कम्युनिटी में बहुत ज़्यादा पेनिट्रेशन है उनको अवेयर करने की ज़रूरत है, ताकि वो डेली प्रैक्टिसेस में वो सारी हिदायत लोगों को जारी करें और इस बीमारी को रोका जा सके। बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू। जी, मेरे साथ इस वक्त प्रोफेसर खालिद महमूद ख़ान साहब मौजूद हैं, जो कि गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हैं। इनसे बात करेंगे। जी, आज के दिन आप क्या पैगाम देंगे और इसकी प्रिवेंशन क्या है? जी, जैसा कि आपको पता है कि हर साल हम 28 जुलाई को वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे मनाते हैं। आपको पता है कि पाकिस्तान में हेपेटाइटिस बहुत कॉमन है। बुनियादी वजूहात जो हैं वायरल हेपेटाइटिस है। हमारे पास 5 तरह के वायरसेस हैं। एक वो है जो हिफ़्ज़ाने सेहत के असूलों के मुताबिक अगर हम खुराक नहीं लेते, जैसे ए और ई, सिंपल मेजरमेंट कि अगर आप पानी उबाल लेते हैं 85 डिग्री पे 1 मिनट के लिए ए ख़त्म हो जाता है। तो मेरी आप सबसे गुजारिश है कि हमें जो भी पानी लें, इन दिनों बरसात का मौसम है तो आप पानी उबाल कर लें। फिर इसी तरह ई जो है प्रेग्नेंट लेडी में बहुत डेंजरस होता है, तो उसी के हवाले से आज का सेमिनार भी है हमारा। जो बी और सी है वो ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट्स हैं, स्पेशली कि आप जब भी अपने बाल कटवाएं तो हमेशा नए ब्लेड और कैंची का इस्तेमाल करें। इसके साथ साथ ब्लड जब भी लगवाना हो तो इंतहाई ज़रूरत के वक्त, ना कि ऐसी सूरत हाल में लगवाया जाए कि जब ज़रूरत ना हो। जहाँ तक प्रिवेंशन की बात, एक और प्रिवेंशन है कि ये जितने भी हैं, जैसे आपने हेपेटाइटिस बी की मैं बात करूं तो उसकी वैक्सीनेशन, इससे पहले उसका इंसिडेंस आज से 20 साल पहले अराउंड 20% था। विद द हेल्प ऑफ वैक्सीनेशन, और गवर्नमेंट की जो सबसे अच्छी काविश है कि EPI प्रोग्राम में हेपेटाइटिस बी को वैक्सीन को शामिल कर लिया गया, और दैट इंसिडेंस हैज़ ड्रामेटिकली रिड्यूस टू 2 to 5% इस वक्त हमारी पॉपुलेशन में है। इसी तरह हमारे पास इस वक्त ए और ई की वैक्सीन है।
ई की वैक्सीन अभी रेडिली अवेलेबल है, ए की अनफॉर्चुनेटली इन दोनों मुल्क में शार्ट है। मेरी गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट होगी कि ये 2 वैक्सीन भी EPI प्रोग्राम में अगर शामिल कर दी जाए ताकि लोग जिनको ज़रूरत है उनको ये वैक्सीन, स्पेशली ए की वैक्सीन बच्चों में बहुत कॉमन है और एट द एज ऑफ 1 ईयर अगर ए की वैक्सीन लग जाए तो उससे हम बच सकते हैं। सिमिलरली ई की वैक्सीन, जैसे मैंने कहा प्रेग्नेंट लेडी, उनमें ई बहुत डेंजरस होता है और अगर आप ई की वैक्सीन के 3 शॉट होते हैं 0, 1 एंड 6 और उससे 95% प्रोटेक्शन है। सो हमें अपार्ट फ्राम कि एक तो हिफ़्ज़ान सेहत के असूलों का ख्याल रखना है और दूसरा मेरा मैसेज होगा वैक्सीन। थर्ड कि अगर किसी को बीमारी हो गई है तो डरना नहीं है, सिंपल इलाज है। हेपेटाइटिस सी का इलाज 1 से 2 गोलियाँ फॉर 3 to 6 मंथ देते हैं, मोर देन 95% प्रोटेक्शन है। सिमिलरली बी में अनफॉर्चुनेटली प्रोटेक्शन नहीं है, लेकिन हम उसकी कॉम्प्लिकेशन से विद द हेल्प ऑफ मेडिसन बच सकते हैं और वो भी 1 गोली डेली लेनी है, जैसे हम शुगर की दवाई लेते हैं, ब्लड प्रेशर की दवाई लेते हैं। सिमिलरली वी हैव टू टेक दैट सिंगल पिल फॉर लाइफ जब तक कि उसकी कोई नई इनोवेशन नहीं आ जाती। जो शुक्रिया लोग इलाज नहीं करवाते तो कितना ख़तरनाक है ये हेपेटाइटिस बी और सी उनके लिए? जी। अगर आप इलाज नहीं करवाते तो 10 से 25 साल बाद आपका जिगर सिकुड़ जाएगा, उसकी कॉम्प्लिकेशन हो जाएंगी, पेट में पानी पड़ जाएगा, खून की उल्टियाँ आना शुरू हो जाएंगी और अल्टीमेट 4 to 5% ऐसी पॉपुलेशन होगी सिरोटिक पेशेंट में जिनको जिगर का कैंसर, जो सबसे बड़ी ड्रास्टिक कॉम्प्लिकेशन है और जिसमें अगेन अगर उसका अर्ली फेज़ पे इलाज किया जाए तो इलाज मुमकिन है, लेटर फेज़ पे जस्ट टेंडर लविंग केयर है और फिर हम सिर्फ दुआ कर सकते हैं उनके लिए। बहुत शुक्रिया सर। शुक्रिया जी, वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे पे जहाँ पर प्रिवेंशन की बात की जा रही है वहाँ पर इनकी कॉम्प्लिकेशंस की भी बात करते हैं। मेरे साथ इस वक्त प्रोफेसर जाकिर सियाल साहब मौजूद हैं जो प्रोफेसर ऑफ सर्जरी हैं। जी डॉक्टर साहब, मुझे ये बताएं कि हेपेटाइटिस बी हो, सी हो, अगर इन केस ऑफ कॉम्प्लिकेट हो जाता है तो फिर एक सर्जन का क्या रोल होता है इसमें? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई थिंक सबसे पहले तो आई शुड कंग्रेचुलेट टू प्रिंसिपल एंड प्रोफेसर शाहिद सरवर and medical department who have taken initiative इस होली काज के लिए। मैं प्रिवेंशन की बात करूँगा। आज से 15-20 साल पहले हेपेटाइटिस इतना रैम्पेंट नहीं था और सर्जिकल पेशेंट में इक्का दुक्का कोई पेशेंट होता था। अब जब भी मैं वार्ड में जाता हूँ तो पूरी बे में हेपेटाइटिस बी, सी और HIV। क्यों? इसलिए कि हमने मॉडर्न ट्रीटमेंट तो आ गई हर चीज़ की, प्रिवेंटिव जो एस्पेक्ट है उसमें हमने कभी सोचा ही नहीं। मसलन हमारे पास जो पेशेंट आते हैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन अगर कहीं से लगवाते हैं पेरिफेरी पे तो उनको BC होता है, कंटेमिनेटेड सिरिंजेस। फिर जो क्वेक्स बैठे होते हैं, जो आम सर्जन बैठे हैं या बार्बर बैठे हैं, वो सारे दे आर रिस्पॉन्सिबल। मुझे याद है कि एक पूरा एरिया क्लस्टर पॉपुलेशन जो है सारी अफेक्टेड है, पूरे फैमिली मेंबर, एक को हुआ फिर दूसरे, क्योंकि देयर इज़ नो प्रिवेंशन। और हमारे पास ये होता है कि आई एम चेयरमैन इन्फेक्शन कंट्रोल अलामे के बाद, तो इट इज़ नॉट ओनली पब्लिक अवेयरनेस, हमारे डॉक्टर, नर्सेज, पैरामेडिक्स, उनको भी मैंने कहा है कि आप अपनी वैक्सीनेशन स्टेटस देखें। हेपेटाइटिस बी, सी जना अस्पताल में आई रिक्वेस्टेड द हायर अथॉरिटी, और ताकि वो मरीज़ों को ना लगे। और ड्यूरिंग सर्जरी हम स्पेशली डबल ग्लव्स पहनते हैं, गॉगल्स पहनते हैं, और जो हेपेटाइटिस सी, बी पॉजिटिव होते हैं उनको आप एंड पे रखते हैं ऑपरेशन ताकि दूसरों को ना लगे। तो देयर आर लॉट ऑफ एफर्ट्स इज़ गोइंग ऑन, लेकिन एट ग्रास रूट लेवल, ग्राउंड लेवल पे वहाँ पे प्रिवेंशन नहीं है और कोई देयर इज़ नो मॉनिटरिंग। तो इसमें हमें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, पंजाब से चाहिए कि आप जो छोटे सेंटर हैं, जो क्वेक्स हैं, जो डिस्पेंसरी हैं, उन पर स्पेशल चेक करें, क्योंकि वहाँ से मरीज़ कंटेमिनेट होके आते हैं। और बिलावजह जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन लगवाते हैं लोग, उनसे कितने लोगों को हेपेटाइटिस बी और सी हो जाता है। तो ये हमें वास्ट लेवल पे करना चाहिए, हर डिस्ट्रिक्ट पे, हर तहसील पे और हर छोटे अस्पताल में हमें वॉक और ये अवेयरनेस पब्लिक को करनी चाहिए। और इवन अमंग द पैरामेडिक्स एंड डॉक्टर्स, उनको अपना स्टेटस ज़रूर पता होना चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर।